Hello and welcome, dear students, to Plus 2 English class. Today we shall start discussing the second chapter of book Vistas. The name of the chapter is The Tiger King. It is a very interesting story. First of all, let us discuss something a bit about the author of this story. The name of the author is Kalki. It is pen name of रामास्वामी कृष्णमूर्ति. ये एक साउथ इंडियन लेखक हैं रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जिनका पेन नेम उन्होंने रखा है काल्की. वो एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, क्रिटिक हैं, आलोचक हैं और बहुत खूबसूरत छोटी कहानियाँ लिखते हैं वो. और आमतौर पर उनकी कहानियाँ जो हैं वो व्यंग्य होती हैं, सटायर होती हैं. इनका जन्म 1899 में हुआ था और 1954 को 1954 में उनका देहावसान हो गया था. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी द टाइगर किंग. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. क्या कह रहे हैं लेखक आपके साथ? कहते महाराजा जो हैं प्रतिबंधपुरम नाम की जगह के, वो आज की कहानी के नायक हैं, हीरो हैं. ही में बी आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाई करना होता है तुलना करना या पहचानना. एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याग्रह समाहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर MAD ACTC और CRC के, यानी कि महाराज हैं तो नाम में ज़रा जोर डालने के लिए कहते हैं उनके नाम को कैसे कहा जाता था. जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याग्रह समाहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर, जिनके साथ साथ MAD, ये इनकी कोई क्वालिफिकेशन रही होंगी, MAD ACTC और CRC के, मतलब ये इनका पूरा नाम है. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. कहते लेकिन प्राय उनका छोटा नाम लिया जाता है जो है टाइगर किंग. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. कहते मैं आगे आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि क्यों इस राजा का नाम टाइगर किंग पड़ा. आई हैव नो इंटेंशन. इंटेंशन सोच, विचार, पर्पस, उद्देश्य. ऑफ प्रिटेंडिंग. प्रिटेंड करना होता है पोज करना, नाटक करना. टू एडवांस. एडवांस करना होता है आगे बढ़ना. ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक. स्ट्रेटेजिक होता है योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करना. विड्रॉल, पीछे हटना. कहते मेरा कोई इंटेंशन, कोई सोच विचार नहीं है इस तरह का कि मैं आगे बढ़ूंगा और सोच समझ करके बड़े योजनाबद्ध तरीके से पीछे हट जाऊंगा. मतलब आपको कहानी सुनाने के लिए मैं आगे आया हूँ तो कहानी सुना करके ही जाऊँगा, मेरा पीछे हटने का कोई प्लान नहीं है. इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. थ्रो समवन ऑफ ट्रैक का मतलब होता है मार्ग से भटकाना, रास्ते से हटा देना. कहते यहाँ तक कि स्तूका नाम का बॉम्बर जो है, बॉम्ब फेंकने वाला जो है, वो भी अगर मुझे धमकी दे देगा कहानी ना सुनाने की, तो भी मैं अपने रास्ते से भटकने वाला नहीं हूँ. द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट. रीट करना होता है, रिट्रीट करना होता है पीछे हटना. फ्रॉम माई स्टोरी. कहते और स्तूका की मर्जी हो तो वो मेरी कहानी से खुद ही पीछे हट सकता है. राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव होता है आवश्यक, अर्जेंट. टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल. वाइटल बहुत ज़्यादा महत्व की, इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. कहते शुरू में ही ज़रूरी हो जाता है कि मैं आप लोगों को टाइगर किंग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of indomitable. Indomitable होता है अदम्य. अदम्य का मतलब जिसका दमन नहीं हो सकता है, जिसको जीता नहीं जा सकता है. Courage face to face. फेस टू फेस होता है आमने सामने. कहते हर वो व्यक्ति जो टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है या सुनता है, उसके अंदर स्वाभाविक इच्छा पैदा होती है कि इस तरह के अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस, आमने सामने मिला जाए. बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट की स्पेलिंग आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे इसमें डबल L इस्तेमाल कर देते हैं, फुल में, फिल में.
जबकि दोनों जगह आप देखेंगे इट इज़ सिंगल एल। कहते लेकिन आपकी इच्छा के पूरे होने का कोई चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम, कहते जैसे कि भरत ने राम को कहा था अबाउट दशरथ के बारे में। क्या कहा था? भरत जब मिलने गए थे राजा राम से, भाई राम से वन में मिलने, तो जब दशरथ के बारे में, महाराजा दशरथ के बारे में राम जी ने पूछा था तो भरत ने बताया था कि वो मर चुके हैं। तो उसी तरह से द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड हिज फाइनल अबोर्ड। अबोर्ड होता है घर, निवास स्थान ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। तो कहते उसी तरह से टाइगर किंग जो है वो सब सजीव प्राणियों, लिविंग क्रीचर्स हुए सजीव प्राणी, सजीव प्राणियों के अंतिम घर पहुंच गया है, यानी कि भगवान के पास चला गया है। इन अदर वर्ड्स, कहते दूसरे शब्दों में कहा जाए, द टाइगर किंग इज डेड। टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होता है सामान्य, साधारण, एक्स्ट्रा ज़्यादा, यानी कि असाधारण इंटरेस्ट। कहते लेकिन जिस तरह से वो मरा है, उसके जो मरने का तरीका है वो असाधारण रुचि का है, यानी कि उसके मरने के बारे में जो रहस्य है वो जानना बड़ा रुचिकर है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एंड ऑफ द टेल। कहते वो किस तरह से मरा, इस बात को कहानी के आखिर में ही रिवील किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अद्भुत आस्पेक्ट, पहलू ऑफ हिज डिमाइज मृत्यु, डेथ was that as soon as he was born, कहते उसके मृत्यु के साथ जो सबसे बढ़िया विचित्र पहलू जुड़ा है वो ये है कि जैसे ही वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, फोरटेल करना होता है भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड भविष्यवाणी की, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। क्या भविष्यवाणी की एस्ट्रोलॉजर ने? कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। तो नेचुरल है, इसमें क्या खास भविष्यवाणी कर दी, जो पैदा हुआ है वो मरता ही है, ये हम सबको पता है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। फिर क्या कहा उसने, एस्ट्रोलॉजर ने? एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी। कहते एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होगा टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर होता है योद्धा। कहते बड़ा होकर के क्या बनेगा ये बच्चा? योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों में नायक बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का भी विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। बाइट लिप करना होता है कुछ बोलते बोलते हिचकिचाना, swallow हार्ड होता है बड़ी मुश्किल से निगलना। कहते लेकिन बोलते बोलते वो रुक गए और झेंपने लगे, हिचकिचाने लगे। when compelled, कंपेल करना होता है फोर्स करना, विवश करना, टू कंटिन्यू। लेकिन जब उन्हें विवश किया गया अपनी बात जारी रखने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। तो एस्ट्रोलॉजर्स ये कहने लगे, क्या कहने लगे? दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। कहते ये तो एक रहस्य है जो बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए। एंड यट, और फिर भी, वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, हमें विवश किया जा रहा है बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। फिर भी वो क्या कह रहे हैं? कहते वो बच्चा जो इस ग्रह में पैदा हुआ, यानी कि इन नक्षत्रों के साथ पैदा हुआ है, उसे एक दिन मरना होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल होता है चमत्कार, टुक प्लेस। कहते उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग सरप्राइजिंग, हैरान कर देने वाली। फ्रेज होता है वाक्यांश, कंप्लीट वाक्य हुआ सेंटेंस, है ना। फ्रेज हुआ वाक्य का एक हिस्सा। कहते एक हैरान कर देने वाला वाक्यांश इमर्ज, इमर्ज करना होता है निकलना, पैदा होना, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जुंगजुंग बहादुर। क्या हुआ कि वो जो 10 दिन का बच्चा था जिलानी जुंगजुंग बहादुर, उसके मुंह से बड़े हैरान कर देने वाला वाक्यांश निकला। क्या वाक्यांश निकला? ओ वाइज प्रोफेट्स, कहते ओ बुद्धिमान संतो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड हैरान, सरप्राइज्ड। इन स्टुपेफेक्शन, स्टुपेफेक्शन होता है, स्टुपेफेक्शन होता है जब आप का दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप चुप चुप
चुपचाप खड़े हो जाते हैं, स्थिर खड़े हो जाते हैं, जड़ खड़े हो जाते हैं, उसको स्टुपेफेक्शन कहते हैं। कहते सब लोग हैरानी से अपनी अपनी जगह पर जम गए, जड़ हो गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। कहते वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे एंड ब्लिंक्ड, और आंखें झपकने लगे। ब्लिंक करना होता है आंखें झपकना। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक। लेकिन वो बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है तो सारे हैरान हो रहे हैं ना। तो कहते लेकिन फिर भी वो बच्चा बोला। कहते ओ बुद्धिमान संतो, इट वॉज आई हु स्पोक। कहते मैं ही था जो अभी अभी बोला। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। कहते अब तो संदेह करने के लिए कोई आधार, ग्राउंड्स आधार, कोई आधार बचा ही नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट। इन्फेंट होता है शिशु, शिशु मतलब 2 साल से नीचे के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। कहते वाकई में ये वही शिशु था, वही बच्चा था जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड एनंसिएटेड, एनंसिएट करना होता है प्रोनाउंस करना, बोलना, द वर्ड सो क्लियरली, उसने इतने साफ साफ ये शब्द कहे थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। कहते वो जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपने चश्मा उतारा एंड गेज्ड इंटेंटली। ये इंटेंशन से बना है, इंटेंशन होता है सोच विचार, इंटेंटली ध्यान से, एट द बेबी। कहते और बड़े ध्यान से उस बेबी को देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। तो वो बच्चा क्या कहता है? कहते वो सब लोग जो पैदा हुए हैं उन्हें एक ना एक दिन तो मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, टू नो दैट। कहते ये सब जानने के लिए तो हमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत ही नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। कहते समझदारी की बात तो तब होगी जब आप मृत्यु का तरीका, मौत का जरिया बताएं कि वो आदमी कैसे मरेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, अटर करना बोलना, रॉयल राजसी। कहते वो राजसी शिशु अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी, स्क्वीकी चीख वाली तीखी। कहते अपनी तीखी आवाज में वो 10 दिन का राजसी शिशु ऐसा बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। कहते वो जो मुख्य ज्योतिषी था उसने तो हैरान होकर के अपने नाक के ऊपर उंगली रख ली। अ बेबी बेयरली, बेयरली सिर्फ 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। कहते एक बच्चा जो सिर्फ 10 दिन का है वो बोलने के लिए अपना मुंह खोल रहा है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। कहते सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास हो सके। इनक्रेडिबल उससे उल्टा, अविश्वसनीय। कहते ये बात वाकई में अविश्वसनीय थी। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस दैन फैक्ट्स। कहते ऐसा लगता था जैसे युद्ध के समय जो दफ्तर, सरकारी दफ्तरों से जो खबरें आती हैं जो तथ्यों से बहुत दूर होती हैं, मतलब झूठी होती हैं आमतौर पर, वैसे ही लग रहा था कि ये सब कुछ झूठी है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। कहते वो जो मुख्य ज्योतिषी था उसने नाक पर से उंगली हटाई और अपनी नजरें उस छोटे राजकुमार के ऊपर गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। आवर ऑफ बुल, आवर ऑफ बुल का मतलब हुआ वृषभ राशि। कहते वो जो बच्चा था वो वृषभ राशि में पैदा हुआ था। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज। कहते और वृषभ जो बुल होता है और टाइगर, ये तो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। क्या बोला है मुख्य ज्योतिषी कि टाइगर और वृषभ जो होते हैं, बैल जो होते हैं, वो एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए राजा की मृत्यु कैसे होगी? टाइगर के हाथों होगी। You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake। आप बहुत बार करते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में क्या होता है? अर्थ जो है, धरती जो है वो हिलने लगती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेक मीन्स शिवर करना, कांपना, हिलना। When he heard the word tiger। कहते हैं आप सब लोग सोच रहे होंगे, अच्छा यहाँ पर ये भी आपके लिए नया शब्द है, क्राउन प्रिंस। प्रिंस होता है राजकुमार, क्राउन प्रिंस हुआ युवराज। युवराज मतलब राजकुमारों के बीच में से वो वाला राजकुमार जिसका नेक्स्ट राजा बनना तय है, उसको कहते हैं युवराज, और इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन प्रिंस।
कहते आप लोग सोच रहे होंगे कि युवराज जुंग जुंग बहादुर डर के मारे कांपने लग पड़े होंगे जब उन्होंने टाइगर नाम का शब्द सुना होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन। कहते हाँ, बिल्कुल ऐसा ही नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, कहते जैसे ही उसने इस नाम को बोले जाते हुए सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। ग्राउल करना होता है गुर्राना। कहते तो वो युवराज गुर्राया। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग डरावने, डरा देने वाले वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और बड़े डरावने शब्द उसके होंठों से निकले। क्या निकले? लेट टाइगर्स बिवेयर। बिवेयर होना होता है सावधान होना। तो क्या कहता है वो छोटा सा बच्चा? कहते तो ठीक है, अब टाइगर्स मुझसे सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। लेखक ने आपको ये सारी कहानी सुना दी है और आखिर में क्या कह रहा है? र्यूमर होता है अफवाह। कहते ये जो अकाउंट है, ये जो विवरण है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रतिबंधपुरम में फैली हुई अफवाह है। बट विद हिंड साइट। हिंड साइट होता है जब कोई पूरी की पूरी घटना हो जाती है और उसके ऊपर जब उस घटना के हो जाने के बाद नज़र डालते हैं समझने के लिए, तो उसको कहते हैं हिंड साइट डालना, यानी कि किसी घटना के बाद उसके बारे में समझ पाने को कहते हैं हिंड साइट। वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। कहते लेकिन बाद में जब हम इन सारी घटनाओं पे नज़र डालें तो हम वाकई में सोच सकते हैं कि इस सब में कुछ ना कुछ सच ज़रूर रहा होगा। अब ये तो है तब की बात हो गई, तब की बात जब वो क्राउन प्रिंस बहुत छोटा था। अब सीन 2 शुरू होता है। वो कब का है? जब क्राउन प्रिंस थोड़ा बड़ा हो गया है। क्राउन प्रिंस चुंग बहादुर ग्रू टॉलर। टॉल होता है लंबा, टॉलर पहले से लंबा। स्ट्रांग होता है बलशाली, तो स्ट्रांगर हुआ ज़्यादा बलशाली। डे बाय डे। कहते युवराज जुंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबे और बलशाली होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट। अपार्ट के अलावा फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कहते ये जो पहले का घटना सुनाई गई आपको, इसके अलावा कोई भी और चमत्कार प्रिंस के बचपन में नहीं घटा। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काव। अब राजा का बेटा था तो नेचुरल है कि इंग्लैंड से लाई हुई गाय का दूध पिया करता था वो, मतलब भारतीय गाय का दूध भी नहीं दिया गया उसको। वॉज ब्रॉट अप, ब्रिंग अप करना होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना। बाय एन इंग्लिश नैनी। नैनी आया। कहते उसका पालन पोषण भी एक अंग्रेज आया ने किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही उसको पढ़ाया गया। बाय एन इंग्लिश मैन। और पढ़ाया भी किसने? एक अंग्रेज ने पढ़ाया। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और अंग्रेजी मूवीज़ के अलावा वो कुछ भी नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य भारतीय राज्यों के क्राउन प्रिंस युवराज किया करते थे। यानी कि खूब पैसा है, होता है राजाओं के पास, तो वो जिस तरह से पैसे वेस्ट किया करते हैं विदेशी चीज़ों को पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वैसा ही जिलानी जुंग बहादुर ने भी किया। when he came of age at 20, कहते जब वो 20 साल का हो गया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन। कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स होता है पालक समिति। पालक समिति मतलब जैसे आपने अकबर के रेफरेंस में भी पढ़ा होगा कि अकबर जो है वो बहुत छोटी उम्र में उनके पिताजी नहीं रहे, तो उसके कारण उनको राजा बना दिया गया। लेकिन राजकाज इतना छोटा बच्चा नहीं संभाल सकता है, तो कुछ समझदार मंत्रियों का या महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक समूह था जो अकबर के नाम से पूरे राज्य को चलाया करता था। तो उसको भी आप कोर्ट ऑफ वार्ड्स कह सकते हैं, पालक समिति कह सकते हैं। तो इसी तरह से जिलानी जुंग बहादुर भी एक छोटा बच्चा है था, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स पालक समिति के द्वारा ही राज्य चलता था। लेकिन जब वो 20 साल का हो गया, केम इनटू हिज हैंड्स, तो वो जो राज्य था, राजकाज जो था, वो उसके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। कहते लेकिन राज्य में सब लोगों को याद थी उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। कहते बहुत सारे लोग जो थे वो इस मामले को डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। कहते धीरे धीरे ये कहानी जो है वो महाराजा के कानों तक भी पहुंची। देयर वर
इन्यूमरेबल, नंबर से बना है इन्यूमरेबल। नंबर होता है संख्या, न्यूमरेबल होता है जो गिना जा सके, इन्यूमरेबल जिसको गिना ना जा सके, असंख्य। फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, कहते प्रतिबंधपुरम के राज्य में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, कहते महाराजा को सेइंग होती है कहावत, पुरानी कहावत याद थी। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, क्या पुरानी कहावत कि आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप एक गाय को भी मार सकते हैं, मतलब अपने आप को बचाने के लिए किसी भी जीव को मारना बुरा नहीं है। देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन आपत्ति, टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो वैसे में आत्मरक्षा में अगर टाइगर को मार दिया जाए तब तो किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो क्या किया महाराजा, टाइगर हंट शुरू कर दी। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड रोमांचित, बियॉन्ड मेजर, कहते महाराजा बहुत रोमांचित हुआ, बियॉन्ड मेजर, इतना रोमांचित हुआ कि उसके रोमांच को मापा नहीं जा सकता है। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला शेर मारा तब। ही सेंट फॉर, सेंट फॉर का होता है बुलावा भेजना, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, बीस्ट होता है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, कहते उसने राज्य के ज्योतिषी को राज ज्योतिषी को बुलावा भेजा और उसे वो मरा हुआ जानवर दिखाया। वट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और पूछते हुए बोला, कहते अब आप क्या कहते हैं। योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ड्रॉल करना होता है धीमी टोन में बोलना, अब वो डरा हुआ है ना बेचारा, अभी पता नहीं अब राजा मेरे साथ क्या करेगा, तो कहते ज्योतिषी धीमी सी आवाज में बोला, कहते महाराजा धीराज आप इसी तरह से 99 शेर मार लीजिए, लेकिन बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, कहते लेकिन क्या, बिना डर के बोलो। ये कौन बोला, युवराज बोला। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें शेर के साथ बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। टॉपिक कंक्लूड करने से पहले वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। आइडेंटिफाइड, टू ट्रीट एनीथिंग आइडेंटिकल, मतलब तुल्य, तुलना करना। इंटेंशन, पर्पस, उद्देश्य। प्रिटेंड, टू फेन, नाटक करना। थ्रो ऑफ ट्रैक, टू मिस डायरेक्ट, भटकाना। रिट्रीट, टू गो बैक, पीछे हटना। इम्पेरेटिव, अर्जेंट, आवश्यक। इनडोमिटेबल, नॉट यील्डिंग, अजेय, अदम्य। अबोड, ड्वेलिंग, निवास स्थान। कंपेल, फोर्स करना, विवश करना। ट्रांसफिक्स्ड, टू सरप्राइज, अचंभित होना। स्टुपेफेक्शन, अनेबल टू थिंक और डू एनीथिंग। इनंसिएट, टू अनाउंस, अनाउंस करना, बोलना, घोषणा करना। इंटेंटली, अर्नेस्टली, ध्यानपूर्वक। प्रिडिक्शन, फोरटेल करना, भविष्यवाणी करना। स्क्वीकी, श्रीली, चीख जैसी। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। क्वेक, ट्रैम्बल्स, टैम्बलर भी कहते हैं इसको, TEMBLOR, कांपना। प्रोनाउंस, डिक्लेयर, निर्णय, सुनाना। हिंट साइट, टू अंडरस्टैंड आफ्टर एन इंसिडेंट, किसी घटना के बाद किसी चीज़ को समझना। कोर्ट ऑफ वार्ड्स, पालक समिति। इन्यूमरेबल, काउंटलेस, असंख्य। सेंट फॉर, टू कॉज टू कम, बुलवाना। ड्रॉल, टू स्पीक इन अ लो टोन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।